दोस्तों, चंपारण साइंस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हम लोग देखे थे प्रमेय 6.1, 6.2 और 6.3। आज हम लोग देखेंगे 6.4 को। तो यह जो प्रमेय है 6.4 कहता है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाएं के समानुपाती है, दूसरे त्रिभुज के भुजाएं के क्या है, समानुपाती है, तो अर्थात एक ही अनुपात में है, तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सिद्ध करना है। हम लोग क्या करना है, सिद्ध करना है 6.4 को। तो सबसे पहले इसमें जो 6.3 का फिगर जो देखे थे वही फिगर सेम रहेगा इसमें। यह जो है फिगर मेरा, इसमें जो फिगर देखे थे आप लोग वही फिगर इसमें भी रहेगा। यह ए बी सी एक त्रिभुज ले लिए, एक और त्रिभुज बोला है तो एक और त्रिभुज लेते हैं हम लोग। डी ई एफ, रचना करेंगे हम लोग पी क्यू। चलिए अब यहाँ पे जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, ए बी दोनों भुजा का वाला बराबर है। तो ए बी के बराबर कौन है, इसके बराबर ई वाला है, डी ई। क्या है, डी ई बराबर ई जो है यहाँ पे ए सी के बराबर क्या है, ए सी के बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपको डी एफ, हो जाएगा डी एफ। और यहाँ पे बी सी के बराबर हो जाएगा ई एफ, बी सी के बराबर हो जाएगा ई एफ। ये हम लोग को दे दिया इतना। और सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे सिद्ध करना है कि सीधे करना है कि कोण ए बराबर कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। कोण सी बराबर क्या करना है, कोण एफ को सिद्ध करना है इसमें। तो हम लोग इसमें रचना करें, क्या करें, रचना करेंगे। तो लिखेंगे रचना से वही जो चर्चा 6.2 में लिखे थे वही लिखेंगे। इसमें लिख देते हैं हम लोग जे रचना ए बी के बराबर पहले यहाँ पे लिख देते हैं। डी ई के मध्य बिंदु पी लिया और यहाँ पे डी एफ के मध्य बिंदु क्यू लिया और पी क्यू को मिलाया जो कि हमें प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, ए बी के बराबर डी पी प्राप्त हुआ, डी पी। और क्या प्राप्त हुआ यहाँ पे, ए सी के बराबर, ए सी के बदले में हमको मिल गया डी क्यू। क्या मिल गया, डी क्यू। इतना हम लोग को मिला। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम हल्का छोटा कर देते हैं, दिखाई दे रहा है ना। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, ए बी के बराबर क्या दिया है, यहाँ पे ए बी के बराबर में दिया है डी ई, क्या दे दिया है, डी ई। और यहाँ पे ए सी के बराबर क्या दे दिया है, ए सी बराबर डी एफ, ए सी के बराबर में दे दिया है डी एफ। ये हम लोग को दिया है, क्या दिया है, लिख लेते हैं यहाँ पे दिया है, पहले से ये बोल दिया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए बी के बदले में सही इसको पलट देते हैं। क्या करते हैं, हम इसको पलट देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे उलटने पर, जब उल्टेंगे तो ए बी चलाएगा नीचे और डी ई कहाँ चल जाएगा, ऊपर, आई चलाएगा नीचे। ए बी बराबर डी एफ बट्टा में ए सी। अब दोनों तरफ यहाँ लिखते हैं, दोनों तरफ एक को घटाने पर क्या करते हैं, एक को घटाते हैं दोनों साइड में। यहाँ पे डी ई, यहाँ पे क्या करेंगे, डी ई बट्टा में ए बी
माइनस 1/1 कर दिए बराबर DF बट्टा में AC माइनस 1/1 कर दिए। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम घटा रहे हैं। इसका बट्टा का जब एलसीएम निकालेंगे, बट्टा क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे, तो AB का एलसीएम AB रह जाएगा, AB का एलसीएम AB रह जाएगा, और DE में AB में B से भाग देंगे तो AB बचेगा, और यहाँ बच गया मेरा DE। अब एक में AB से भाग देंगे तो AB मिलेगा, यहाँ माइनस है तो माइनस, तो क्या लिखेंगे AB बराबर। अब यहाँ पे हो गया, और इसी तरह AC का निकालेंगे तो AC बचेगा यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा DF माइनस AC, क्या हो गया AC। इतना हम लोग को मिल गया। अब थोड़ा सा गौर कीजिए आप लोग, यहाँ पे DE बट्टा में AB है तो AB लिख दिए, माइनस AB की जगह पे हम लोग चाहेंगे यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे AB की जगह पे DP, क्या लिखेंगे DP, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे AC है तो AC लिख देते हैं। अब AC के सॉरी AC अब AC के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे DQ, क्या लिखेंगे DF माइनस में DQ, ये हम लोग लिखे। अब देखिएगा थोड़ा फिगर पे देखिएगा, यहाँ पे DE यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ले है, इसमें से हम लोग DP घटाते हैं, क्या घटाते हैं DP, तो क्या मिलेगा हम लोग को PE मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा PE मिलेगा, PE बट्टा में क्या बच जाएगा AB। यहाँ पे पूरा में से घटाया हम लोग तो क्या मिला DE है टोटल, इसमें से हम इतना घटा देंगे तो क्या बचेगा PE बचेगा बराबर। यहाँ पे अब जो है DF में से DQ क्या करते हैं, DQ घटाते हैं तो क्या मिलेगा QF, क्या मिलेगा QF बट्टा में AC। अब यहाँ पे हम यहाँ पे पलटते, क्या करते हैं पलटते हैं, इसको लिखेंगे पलटने पर जब पलटेंगे इसको तो चल जाएगा, AB चल जाएगा ऊपर, AB बट्टा में PE बराबर ये हो जाएगा AC बट्टा में AC बट्टा में QF, क्या बच गया मेरा QF बच गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे इसके बदले हम लोग AB के बदले में क्या रखेंगे, यहाँ पे AB के बदले में रख सकते हैं हम लोग क्या, यहाँ पे DP, क्या रखेंगे DP। तो यहाँ पे लिख देते हैं AB के बदले में क्या रख दिए, यहाँ देखिए AB के बदले में क्या रखिए DP, तो DP बट्टा में आ गया PE, क्या आ गया PE आ गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या है, AC के बदले में DQ, क्या लिखेंगे DQ बट्टा में आ गया मेरा QF, क्या आ गया QF। अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग DP बट्टा में PE आ गया, और DQ बट्टा में QF, ये कहां से आ गया है, प्रमेय 6.1, क्या कहता है 6.1 से, कहां से 6.1 से इतना हो गया, तब इतना हो गया 6.1 से, तब यहाँ पे कह सकते हैं 6.1, इसको आगे ही लिख देते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ आगे लिखते हैं। AB को रखेंगे हम लोग, AB को क्या मानेंगे DP बट्टा में PE बराबर DQ बट्टा में आ गया मेरा QF, ये क्या आ गया मेरा प्रमेय 6.1 से, कहां से प्रमेय 6.1 से, ठीक है। इतना लाए हैं, तो जब इतना लाए तो कह सकते हैं यहाँ पे हम लोग PQ समांतर EF, ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में भुजा बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपस में भुजा बराबर हो जाएगा। जब समांतर हो गया यहाँ पे तो हम लोग कह सकते हैं कि कोण P बराबर कोण E, क्या कह सकते हैं कोण P बराबर कोण E कह सकते हैं, दोनों क्या होगा आपस में भुजा बराबर होगा। और कह सकते हैं यहाँ पे इसी प्रकार कोण Q बराबर में कोण F, कह सकते हैं कोण Q बराबर कोण F क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए त्रिभुज देखिएगा यहाँ पे DPQ, त्रिभुज DPQ सर्वांग सम त्रिभुज DPQ सॉरी समूह क्या हो जाएगा त्रिभुज, यहाँ पे DEF क्या हो जाएगा DEF, ही क्या हो जाएगा त्रिभुज सर्वांग समरूप हो गया किससे
एंगल 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 से क्या हो गया, समरूप हो गया त्रिभुज। क्या हो गया, एंगल एंगल से त्रिभुज समरूप हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब ये हो गया तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग ई डी पी बटा में डी ई। क्या लिखेंगे, डी ई बराबर बराबर यहाँ पे डी पी। क्या लिखेंगे, डी, इसको बाद में लिखते हैं, पहले लिखते हैं डी क्यू। क्या लिखते हैं, डी क्यू बटा में डी एफ। क्या लिखेंगे, डी एफ। अब डी पी क्यू बटा में ई एफ। क्या लिख दिए, ई एफ। ई क्या हो गया मेरा, त्रिभुज जब सर्वांश होंगे तो समभुजा बराबर समकोण का हो गया, बराबर हो गया। तब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। क्या मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण, अच्छा यहाँ पे एक मिनट, इसको आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अच्छा, डीपी के बदले में हम लोग, डीपी के बदले में ए बी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं ए बी बटा में डीई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, डी क्यू, यहाँ पे डी क्यू के बदले में ऐसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं डी क्यू बटा में डी क्यू के बदले में ए सी बदला बटा में डी एफ बराबर पी क्यू बटा में ई एफ। इतना हम लोग लिख दिए। अब देखिए, गौर कीजिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी बटा में डीई, ए बी बटा में डीई, और यहाँ पे ए सी बटा में डी एफ, यहाँ पे बी सी बटा में ई एफ। क्या है, ई एफ। यहाँ पे क्या है, पी क्यू बटा में ई एफ। तो यहाँ पर कह सकते हैं हम लोग जब बी सी बटा में क्या हो जाएगा, बी सी बटा में पी क्यू क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर हो जाएगा। फिर सिद्ध करेंगे तो क्या जाएगा, उतना आ सकते। इसलिए क्या हो जाएगा, बी सी बटा में बी सी बटा में पी क्यू। क्या हो गया, पी क्यू हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं सब भुजा क्या हो जाएगा, बराबर। देखिए यहाँ पे ए बी बटा में डीई, ए सी बटा में डी एफ, अब बी सी के बराबर क्या आ गया, पी क्यू आ गया। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी पी क्यू क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कह सकते हैं यहाँ पे हम लोग को, हाँ, तो कह सकते हैं कोण ए बराबर कोण डी, कोण ए बराबर कोण डी बराबर हो जाएगा। ठीक है, और फिर अब यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग, अच्छा हई जो आया था मालूम है कहाँ से आया था, ये सब रचना से आया था। यहाँ पे कोण बी बराबर कोण ई आ जाएगा, कोण ई बराबर कोण पी क्या हो जाएगा, कोण पी भी इसके बराबर ई वाला, तीनों का होगा आपस में बराबर हो जाएगा। और फिर कोण सी बराबर कोण एफ बराबर कोण का हो जाएगा, कोण का हो जाएगा, कोण क्यू। दिखाई दे रहा है ना नीचे, हल्का सा करते हैं, कोण क्यू तीनों का हो जाएगा, बराबर हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, प्रूफ का लिख देंगे, प्रूफ यही हमको सिद्ध करना था कि पूरा कोण क्या हो जाएगा, बराबर होते हैं। आइए दोस्तों, तो हम बहुत इसको इसी भाषा में और इसी आसान भाषा में लोग इसको सिद्ध कर चुके हैं। आप लोग भी क्या कीजिएगा, जो भी नए दोस्त है उसके पास शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरा नया चैनल है। तो नया चैनल जानते हैं आप लोग क्या होता है, नए चैनल पे मोटिवेट होने के लिए आपका लाइक और सब्सक्राइब और शेयर 3 चीज चाहिए। आप लोग के लिए डेली हम कंटिन्यू आप लोग को वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आप लोग अच्छा से पढ़िए। धन्यवाद।